नवाज शरीफ साहब ने ये जो जिस तरह से वो जजेस को नवाजते हैं, जिस तरह से सहाफियों को नवाजते हैं, उसी तरह से उन्होंने ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान है इसके जो करता धरता है उनको भी नवाजा। और इसीलिए फिर ये इदारा नून लीग के दौर में करप्शन पे खामोश रहा। कोई सर्वे नून लीग के दौर में नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। और आखिरी सर्वे कब किया? 2011 में, और फिर इसी तरह से 2010 में। और 2010 के सर्वे के बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो चेयरमैन है पाकिस्तान के चैप्टर के, वो सैयद अली गिलानी साहब थे, सैयद आदिल गिलानी साहब। आदिल गिलानी साहब इस एनजीओ के बानी भी हैं। अब आ जाए जनाब, क्या हुआ कि आदिल गिलानी साहब को 2015 में नवाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बिठा दिया। किया क्या उन्होंने? किया कि ये खबर भी उस वक्त आई थी और उसी अखबार में आई थी जो सबसे बड़ा नवाज शरीफ साहब का हामी है। उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से कंसल्टेंट मांगे कि हमें कंसल्टेंट चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें ये कंसल्टेंट जो है वो पीएम इंस्पेक्शन सेल के लिए चाहिए। उसमें उन्होंने क्या किया कि सैयद आदिल गिलानी साहब को कंसल्टेंट के तौर पर दे दिया। उन्हें 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उनका ये मौकफ था कि एजाजी तौर पर मुझे लगाया गया, लेकिन उनको सरकारी गाड़ी भी दी गई, उनको फिजाई टिकट्स भी दिए गए, अलाउंसेस भी दिए गए और उन्हें पूरा स्टाफ दिया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। तो अब ये आप देखें, उन्हें जनाब सैयद आदिल गिलानी साहब को पंजाब हाउस में क्याम की सहूलत भी दी गई। तो इस तरह से जनाब नवाज शरीफ साहब ने इनको आदिल गिलानी साहब को नवाज कर और उन्होंने इनका मुंह बंद कर दिया, इनको सहूलियात दी कि आप मजे करें, सरकारी फंड्स का इस्तेमाल करें, जो आता है। बाद में सर्बिया का सफीर भी लगाया गया था, वो अलग बात है, वो उस अपॉइंटमेंट में पहुंचे कि नहीं पहुंचे, लेकिन पंजाब हाउस में कमरा भी मिला उन्हें। और बकौल आपके जिस तरह आप कह रहे हैं कि खबर लगी कि उन्हें कंसल्टेंट भी बना दिया गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जगह भी दे दी गई, तो उसके बाद फिर नवाज शरीफ दौर में कैसे सर्वे होना था, मुझे ये बताएं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने आई है और पाकिस्तान इस वक्त अगर परसेप्शन के लिहाज से कि जो करप्शन का परसेप्शन इंडेक्स है उसके लिहाज से पाकिस्तान का नंबर ऊपर गया है, 140वें नंबर पर आ चुका है। और वजीर आजम इमरान खान साहब खुद ये बात कर चुके हैं कि करप्शन बढ़ी है और जो एहतसाब का अमल था वो भी उस तरीके से नहीं हो सका है। वजीर आजम इमरान खान साहब ने खुद ये बात भी मानी है। तो अब आप इस पॉइंट को किस तरह से जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मेजर पॉइंट था जिसकी बेस पर ये हुकूमत भी बनी और अकाउंटेबिलिटी भी करनी थी और करप्शन भी खत्म करनी थी। देखिए, बात ये कि मारिया, मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ, सबको ये बोलता हूँ कि जो इन्फॉर्म डिस्कशन होता है ना, वो बड़ा हेल्पफुल होता है। हेडलाइन जो है ना हमेशा से मिसलीडिंग होती है, आपको अंदाजा ही होगा, आप लोग सुबह अखबारें पढ़ते होंगे, तो जब आप हेडलाइन पढ़ते हैं या सोशल मीडिया में भी हेडलाइन ऐसी लगाई जाती है कि मारूफ अदाकारा जो है मुश्किल में फंस गई, उसके बाद अंदर खोलते तो ना मारूफ निकलती है ना कुछ मुश्किल निकलती है, वो लिंक खोलने की बात होती है, ठीक है ना। इसी तरीके से आज की भी कुछ कहानी ऐसी है। ये पहले तो मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ये एक इदारा है, पूरी दुनिया की रिपोर्ट निकालता है और उस मुल्क में जो है परसेप्शन, यानी कि करप्शन का नहीं बताता कि फलां ने कितनी करप्शन की है या फलां इदारा कितने करप्शन इस साल में मुलव्वस है या फलां शख्स, वो परसेप्शन बताता है कि लोगों का क्या ख्याल है कि इस मुल्क में करप्शन बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है, नंबर 1 चीज। और फिर ये इदारा जो है ये खुद ऑन द ग्राउंड अपनी असेसमेंट तो देता है हल्की फुल्की, लेकिन ये बहुत सारे सर्वेज पे बिलीव करता है, यानी कि अलग अलग जगहों के सर्वेज और उसके रिजल्ट को मिलाकर जो है ना वो फिर एक अपनी असेसमेंट देता है। बिल्कुल। अब आपने ये कहा कि, और बल्कि आपने नहीं, इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जो है कि दर्जाबंदी जो है 14 से घिर गई है, यानी कि पिछले साल 126 थी, इस साल 140 होगी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है, 124 से 140 पे, हाँ 124 से 140 होगी। अच्छा, अब इसमें इन्होंने पाकिस्तान के लिए 8 सर्वे जो है इस्तेमाल किए। 8 में से जो 6 सर्वे हैं वो नो चेंज है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो उन्होंने रेटिंग्स दी थी उन्होंने नो चेंज दिया। जिसमें पहला सर्वे जो है वो बड़ा मुश्किल से अंग्रेजी है, उसकी मैं भी गलत बोल दूंगा, बर्टलिस्टन स्कैम। इसका पहला सवाल ये है कि टू व्हाट एक्सटेंट पब्लिक ऑफिस होल्डर हु अब्यूज देयर पोजीशन प्रोसिक्यूटेड और पेनलाइज, मतलब ये पूछ रहे हैं कि पब्लिक ऑफिस होल्डर ने जो है कितना करप्शन किया या उसको पेनलाइज हुआ, उसमें नो चेंज। इस तरह करके 8 में से 5 में नो चेंज है। एक में बहुत बड़ा चेंज दिखाया गया, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट।
उसने पिछले साल हमें 37 पॉइंट दिए थे, इस साल उसने 20 कर दिया, यानी कि उसने आधा कर दिया। और इसमें पॉइंट्स कवर क्या होते हैं? इसमें पॉइंट्स कवर होते हैं कि जी अकाउंटेबिलिटी के प्रोसीजर्स वाजे नहीं है कि पब्लिक फंड कैसे जा रहे हैं, जुडिशरी की बात की अकाउंटेबिलिटी की, सर पब्लिक प्रिक्योरमेंट पॉलिसी में भी पाकिस्तान का नंबर ऊपर गया है, यानी कि जो हुकूमती महकमे हैं उसके अंदर भी करप्शन ज्यादा हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, उसमें उन्होंने कोई ये नहीं बोला, उन्होंने 37 को उठा के 20 कर दिए। इसमें 7-8 चीजें, ब्यूरोक्रेसी भी है, इसमें सिविल सर्वेंट्स भी है, इसमें पब्लिक ऑफिस भी है, ऑडिट इंटरनल, मतलब ऑडिट जो है इसका कोई एक्सटर्नल मेंबर करता है या सिर्फ इंटरनल ही करते हैं? देखिए बात यह कि पिछले 1 साल से कोई कानून या प्रोसीजर को तो चेंज किया नहीं, ये आधा कर देना समझ ही नहीं आता। और कोई बात लिखी हो, कोई मिसाल लिखी हो। मुजम्मिल साहब ये बताइए कि जो सैंपल साइज है इसका, क्या उस पर आप इत्मीनान का इजहार करते हैं? अगर 1600 लोगों से ये सर्वे किया जा रहा है 22 करोड़ की आबादी में, और फिर इसमें जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है, इस हवाले से आपने ट्वीट भी किया, चलें जो 8 में से 7 सोर्सेज हैं उसमें रेटिंग बरकरार है, लेकिन ये जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है इसने किस जानिब निशानदेही की है, ये जरा बताइएगा नाज़रीन को। इसमें तो 7 सवाल है कि जी इज देयर एनी प्रोफेशनल सिविल सर्विस और लार्ज नंबर ऑफ ऑफिसर्स डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। आप बता दें कि ये पहले जिस तरह प्रोसीजर है उसमें कोई तब्दीली हुई है? हमेशा से अपॉइंटमेंट जिस तरह होती आ रही है उसी तरह हो रही है। फिर लिख रहे इज देयर इज एनी इंडिपेंडेंट बॉडी ऑडिटिंग द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फाइनेंस। जैसे पहले ऑडिट होता था उसमें कोई तब्दीली है अगर पब्लिक फाइनेंस की? बल्कि इस साल तो तारीख में पहली दफा कोविड फंड की रिपोर्ट जो है छाप दी गई है वेबसाइट पे कि जिसने जो लेना ले ले, ठीक है ना? उसमें तो उल्टा इंप्रूवमेंट आई है। अच्छा, फिर उसमें लिखा इज देयर इज एनी ट्रेडिशन ऑफ अ पेमेंट ऑफ ब्राइब्स टू सिक्योर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड गेन फेवर्स। हमें तो सबसे ज्यादा लोग कोसते ही है कि आप लोग जो है ठेके नहीं दे रहे, आप लोग बिजली घर नहीं लगा रहे, आप लोग फला काम नहीं कर रहे, आप लोग LNG प्लांट नहीं लगा रहे। उल्टा हमने तो वो काम कम किया है, ठीक है ना? माशाल्लाह से उसी पे हमें जो है कि काम कम करने पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि भाई आपने क्यों नहीं ठेके दिए, माशाल्लाह से, ठीक है ना? तो ये चीजें इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने, देखिए 7 इदारे मेंटेन कर रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी है, वर्ल्ड बैंक भी है इसमें, और दूसरे भी इदारे हैं। उनको कोई ऐसी कोई बेकायदगी या करप्शन नजर नहीं आई। एक इदारे को इतनी आई कि उसने 100% कम कर दी पाकिस्तान। मुजम्मिल साहब जो सवालात पूछे गए हैं, एक मिनट अदील, एक मिनट, मैं एज अ सहाफी आपको एक टास्क देता हूं कि 1999 से लेकर 2008 तक आप ही के पेटी भाई, आपके तो बहुत सीनियर पेटी भाई नहीं बोलूंगा, आप ही के शोबे से मुंसलिक जो है पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट और EIU के हेड थे जो इस हुकूमत के सख्त मुखालिफ है। हिंट ये देता हूं कि वो हर वक्त जो है ना इशारे देते रहते हैं कि जी अब हुकूमत गई। अब वो उन्होंने पिछले दिनों तो इंसाइट भी किया था कि वायलेंस करा दो इलेक्शन। एक दफा एक और हिंट देता हूं, उन्होंने ये कहा था कि अगर एक दफा रिजाइन करें, वो इलेक्शन कराएं तो फिर वापस से वो रिजाइन करते, जो नए बंदे आए फिर वापस से रिजाइन कर दें। तो वो जो है वो एक शख्स है जो इसको हेड करते थे 2008 तक। तो उससे आप अंदाजा, आप गैस आपने करना है, मैं नाम नहीं लूंगा। नहीं, हमें अंदाजा हो गया कि आपका इशारा किस जानिब है। मुजम्मिल साहब ये बताइए, क्या 1600 लोगों के सर्वे को बुनियाद बना के मुल्क में ट्रांसपेरेंसी का अंदाजा लगाया जा सकता है? आप इस पे क्या कहते हैं? देखिए जी, बिल्कुल ही नहीं लगाया जा सकता ना। उस सैंपल में अगर सारे जो है पीपल्स पार्टी के नींद को उठा लेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि चले एक बात मानते हैं कि ये हर दफा इस सर्वे में यही क्राइटेरिया होगा। अगर मैं इसको चैलेंज करूंगा तो लोग कहेंगे कि 2016 में आप शोर करते थे, 2008 का भी सर्वे बेकार है। मैं तो इस सारी बातों को कहता हूँ चलें जी, सैंपल भी सही होगा, 1600 लोग भी बड़ी एक्यूरेट बात कर लेते होंगे, लेकिन EIU ने ऐसी क्या निकाली चीज, क्या ऐसी अर्थ शेकिंग, जैसे कि 50% अगर आपकी रेटिंग गिरा दे वो, तो मतलब कोई बहुत बड़े काम हुए हैं ना इसमें। तो इससे अंदाजा लगा लें कि आप कि ये कितनी बायस और ये इसको टेलर्ड करके निकाला गया। मैंने आपको बता दिया उस इदारे को हेड कौन कर रहा था। लेकिन बाकी 7 कैटेगरीज में भी तो बायसनेस दिखाई जा सकती थी मुजम्मिल साहब। जी क्या कह रहे हैं? बाकी जो 7 कैटेगरीज हैं जिसमें रेटिंग बरकरार रखी है, वहां पर भी तो बायसनेस दिखाई जा सकती थी। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूं कि 7 जो सर्वेज हैं, अलग अलग इदारे हैं दुनिया के माने जाने,
उन्होंने कोई जो है ना उसमें खास चेंजेस नहीं किए। एक आदमी अगर 41 पॉइंट दिए, पिछले साल 43 दिए, उससे रेटिंग ऊपर नीचे नहीं होती। एक इदारे ने 37 पॉइंट से सीधा 20 पॉइंट कर दिए और कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं। फिर दूसरा ये कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को हेड कर रहे हैं जो पाकिस्तान में साहब, वो पिछली 4 हुकूमतों से जो है ना हर एक के पास जाके दफ्तरों में अपनी नौकरियां लगवाते हैं वो लोगों की, ठीक है ना। ठीक है। और आज एक टीवी चैनल ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का कराची में, मैं खुद भी कराची में हूँ, जिस जगह उनका दफ्तर है शायद आपका दफ्तर 50 गुना बड़ा होगा और स्टाफ है 4 लोगों का वहां बैठा। तो इससे आप अंदाजा लगाएंगे क्वालिटी ऑफ वर्क क्या होगी। सर आखिरी क्वेश्चन है, मान लिया बहुत बाइस्ड होगी, ये भी मान लेते हैं कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो पाकिस्तान चैप्टर के जो हेड हैं उनका कोई माजी में ताल्लुक या अभी भी करेंटली उनकी एफिलिएशन है भी नून लीग के साथ, मान लिया कि बाइस्ड रिपोर्ट है, लेकिन सर ओवरऑल दुनिया में रिपोर्ट्स जाती हैं, फिर वो परसेप्शन भी तो बनता है ना, फिर उसको किस तरह से कैटर करेंगे? दीदी आपको यही तो बता रहा हूँ कि 8 में से 7 ने मेंटेन किए। 7 परसेप्शन ज्यादा बेहतर होंगे या 1 परसेप्शन बेहतर होगा? लेकिन वो मतलब पाकिस्तानियों की तरह नहीं है कि हेडलाइन पढ़ के जो है हेडलाइन पढ़ के लुडिया डालेंगे। वो थोड़ा सा सब समझदार लोग हैं, वो पढ़ते हैं। यहाँ पे तो हेडलाइन पढ़ के सुबह सुबह मिठाइयों के टोकरे निकल गए। आपको पता है टोकरे तो वैसे ही मशहूर है पाकिस्तान में। अब वो जो है उनको समझ नहीं आ रहा कि वो टोकरे वापस कैसे लिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को अपना टाइम दिया है। सिद्दीक, जो हम जो मुजम्मिल इस्लाम साहब ने बात की है कि 8 में से 7 पॉइंट्स, एक तरफ वो ये बात भी कर रहे हैं कि रिपोर्ट बाइस्ड है, एक तरफ वो ये बात मानने से भी इनकारी है। मतलब मुझे तो उस चीज की बहर समझ नहीं आ रही, लेकिन आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो नई रिपोर्ट आई है उसके अंदर क्या नए फैक्ट्स सामने आए हैं और वो कितनी बाइस्ड है। देखिए मारिया, ये हर मुल्क में एक चैप्टर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, और वो उस मुल्क में सर्वे करता है, और वो सर्वे फिर एक जगह जाते हैं और उस सर्वे जो मुल्क सर्वे जिस मुल्क से भेजा जाता है उसकी बुनियाद पे फिर रैंकिंग जारी की जाती है। आप ये देखें मारिया, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाता हूँ 8 दिसंबर पे। 8 दिसंबर को एक सर्वे जारी होता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, जिसमें कहा जाता है कि अदलिया पाकिस्तान का दूसरा करप्ट तरीन इदारा है, और अगले दिन अखबारात इसको बड़ी बड़ी हेडलाइंस छाप देते हैं कि अदलिया करप्ट तरीन इदारा है पाकिस्तान का दूसरा बड़ा। अच्छा, आप उस जिन अखबारों ने इसको शाया किया, ये वही अखबार है जिसमें राना शमीम का बहन एल्फी छापा जाता है, जो अदलिया पर हमले करने में पेश जो इदारा रहता है। जब पनामा लीक्स आया तो इसी इदारे को जो है वो बहुत ज्यादा इश्तिहारात दिए गए। ये सारा माजी सबके सामने है। उस अखबार ने जब ये खबर छापी कि अदलिया पाकिस्तान का दूसरा करप्ट तरीन इदारा है, पाकिस्तानियों की राय और सर्वे का नतीजा, उस पूरी खबर में सहाफती बददियानती की इंतहा करते हुए कहीं पर उस अखबार ने नहीं लिखा कि कितने लोगों से सर्वे किया गया था। वो सर्वे किया गया था 1600 लोगों से। अब मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स जो है वो इस हवाले से बताता हूं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से। इसमें पहला मैंने आपको बता दिया कि 1600 लोगों से सर्वे किया गया, हर सूबे से 400 लोगों को मुंतखब किया गया। उसमें एक और बात आप ये देखेंगे, अब ये जो कहा गया कि अदलिया पाकिस्तान का दूसरा करप्ट तरीन इदारा है, आप देखिए कितने लोगों ने यह बात कही कि अदलिया करप्ट तरीन इदारा है। 278 लोगों ने, 1600 में से 278 लोगों ने कहा कि अदलिया पाकिस्तान का दूसरे नंबर पर करप्ट तरीन इदारा है, और 22 करोड़ के मुल्क की 278 लोगों की जो रिपोर्ट है, जो उनका सर्वे है, उनकी ओपिनियन है, उसकी बुनियाद पर अदलिया को। अच्छा, इसमें यह नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि अदलिया साफ और शफाफ है। अच्छा, अदलिया से मुराद आगे कहीं नहीं लिखा गया कि भाई डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, लोअर जुडिशरी में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि प्लान ये चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करना है। तो अदलिया से मुराद पहले सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करना है। वजह क्या है? सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट को बदनाम करना है। वजह यह है कि अदलिया को ब्लैकमेल करके मरियम नवाज साहिबा को क्लियर करवाना है। तो इसलिए पूरी कंपेन चला दी गई। कहीं एक जगह नहीं लिखा गया कि 1600 लोगों से सर्वे किया गया है। लेकिन एक और पॉइंट भी है सिद्दीक यहाँ पे कि हमें एक वर्ड जिसको हम बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, वो वर्ड है परसेप्शन का, यानी कि लोगों की परसेप्शन है। यहाँ पर ये कहीं डिफाइन नहीं है कि ये रियलिटी ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। दिस इज द परसेप्शन जो लोग इस वक्त रिसीव कर रहे हैं। बिल्कुल, वो ट्रू है या नहीं लोगों को नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप ये देखें कि 1600 अफराद में से अगर 278 ने ये कहा कि अदलिया करप्ट नहीं इदारा, तो ये बनती है सर्वे वालों की 17.4%। और अखबार में यह नहीं लिखा गया कि सर्वे करने वालों का 17.4% ये कह रहा है। अखबार में लिखा गया 17.4% लोगों की ये राय है। इससे बड़ी साफ्ती बददियानती नहीं हो सकती। इससे बड़ी जो है वो, ये मैं आप क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं। इसके बाद आप आगे आ जाए। आप ये देखें कि अगर 1600 में से देख लें कि 278 ने अदलिया करप्ट नहीं इदारा है, तो 1322 ये कह रहे हैं कि नहीं, वो करप्ट नहीं इदारा नहीं है, यानी 82.6%। तो उनमें से भी कह रहे हैं कि करप्ट नहीं इदारा नहीं है। अच्छा, उसके बाद जिन खबरों को बुनियाद बनाया गया सबकी, वो वही अखबार है
जो कि जिसमें ये हेडलाइन लगी और जो अदलिया पर हमले करने में पेश रहता है। अब आ जाए क्या इसका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का नून लीग की तरफ झुका हुआ है। तो इसमें आप एक तो ये देखें कि अब तक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 6 सर्वे किए हैं। ये जो इन्होंने करप्शन वाला किया ना, 6 सर्वे कब कब किए? 2 बार मुशर्रफ हुकूमत में किए, 2002 और 2006 में, 3 बार पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में किए हैं, 2009, 2010, 2011। और ये भी आपको बता दूं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जब पीपल्स पार्टी के दौर में सर्वे कर रही थी, उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी नवाज शरीफ साहब थे। नवाज शरीफ साहब उन रिपोर्ट्स के ऊपर सियासत किया करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे, हाइप क्रिएट किया करते थे, जलसों में इस्तेमाल करते थे। लेकिन आप ये देखें कि नवाज शरीफ साहब ने आगे क्या किया। पहली तो बात यह है कि अगर पीपल्स पार्टी इतनी करप्ट थी तो नवाज शरीफ साहब को आगे उनका एहतसाब करना चाहिए था, उन्होंने एहतसाब नहीं किया। उन्होंने क्या किया, नवाज शरीफ साहब ने ये जो जिस तरह से वो जजेस को नवाजते हैं, जिस तरह से सहाफियों को नवाजते हैं, उसी तरह से उन्होंने ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान है इसके जो करता धरता थे उनको भी नवाजा। और इसीलिए फिर ये इदारा नून लीग के दौर में करप्शन पे खामोश रहा। कोई सर्वे नून लीग के दौर में नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। और आखिरी सर्वे कब किया? 2011 में, और फिर इसी तरह से 2010 में। और 2010 के सर्वे के बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो चेयरमैन है पाकिस्तान के चैप्टर के, वो सैयद अली गिलानी साहब थे, सैयद आदिल गिलानी साहब। आदिल गिलानी साहब इस एनजीओ के बानी भी हैं। अब आ जाए जनाब, क्या हुआ कि आदिल गिलानी साहब को 2015 में नवाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बिठा दिया। किया क्या उन्होंने किया? उन्होंने क्या कि उन्होंने ये किया कि ये खबर भी उस वक्त आई थी और उसी अखबार में आई थी जो सबसे बड़ा नवाज शरीफ साहब का हामी है। उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से कंसल्टेंट मांगे, हमें कंसल्टेंट चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें ये कंसल्टेंट जो है वो पीएम इंस्पेक्शन सेल के लिए चाहिए। उसमें उन्होंने क्या किया कि सैयद आदिल गिलानी साहब को कंसल्टेंट के तौर पर दे दिया। उन्हें 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उनका ये मौकफ था कि एजाजी तौर पर मुझे लगाया गया, लेकिन उनको सरकारी गाड़ी भी दी गई, उनको फिजाई टिकट्स भी दिए गए, अलाउंसेस भी दिए गए, और उन्हें पूरा स्टाफ दिया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। तो अब ये आप देखें, उन्हें जनाब सैयद आदिल गिलानी साहब को पंजाब हाउस में क्याम की सहूलत भी दी गई। तो इस तरह से जनाब नवाज शरीफ साहब ने इनको आदिल गिलानी साहब को नवाज कर और उन्होंने इनका मुंह बंद कर दिया, इनको सहूलियात दी कि आप मजे करें, सरकारी फंड्स का इस्तेमाल करें, जो आता है। बाद में सर्बिया का सफीर भी लगाया गया था, वो अलग बात है, वो उस अपॉइंटमेंट में पहुंचे कि नहीं पहुंचे, लेकिन पंजाब हाउस में कमरा भी मिला उन्हें, और बकौल आपके जिस तरह आप कह रहे हैं कि खबर लगी कि उन्हें कंसल्टेंट भी बना दिया गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जगह भी दे दी गई। तो उसके बाद फिर नवाज शरीफ दौर में कैसे सर्वे होना था, मुझे ये बताएं। यही मैं आपको बता रहा हूँ, ये मारिया ने ठीक कहा कि इनको 2016 में जो है वो मजीद नवाजने का इनको फैसला किया गया और सर्बिया में इनको सफीर लगाने का फैसला किया गया। अब देखें, जिनका माजी ये है, जिनका किरदार ये है कि उन्होंने 6 सर्वे किए हैं, 2 मुशर्रफ दौर में, 3 पीपल्स पार्टी के दौर में और 1 इमरान खान के दौर में, और उसके अलावा कोई नवाज शरीफ के दौर में सर्वे नहीं करते, नवाज शरीफ से ओहदे ले लेते हैं। आप इसी तरह का मामला एक और जगह पे भी है, वहां पर भी एक इदारा है जिसका काम इलेक्शन के मामलात को मॉनिटर करना है। उन्होंने गठजोड़ कर दिया इलेक्शन कमीशन के अफसरान के साथ, बाहर से जो फंड आ रहा है उसके उनको अफसरों को जो है वो दौरे कराए जा रहे हैं। ये वो सूरत हाल है कि कैसे ये एक पूरा तबका है, और ये जो इस तरह की एनजीओ है ना, इनका एक ही काम है, पाकिस्तान को बदनाम कैसे किया जा सकता है। मारिया, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की अपने इंट्रो में कि देखें, इन्हीं रिपोर्ट्स की बुनियाद पे इंटरनेशनली पाकिस्तान की परसेप्शन बनती है। रियलिटी है या नहीं है, हकीकत मैटर नहीं करती, परसेप्शन मैटर करती है। इन रिपोर्ट्स की बुनियाद पे पाकिस्तान को करप्ट मुल्क करार दिया जा रहा है। चले हम इस पे भी आ जाते हैं कि परसेप्शन क्यों है। और फिर आईएमएफ जैसे इदारों से जब हम फंड्स मांगते हैं तो वो ऐसी ही बात करते हैं, लेकिन अब ये हुकूमती लोग तो नहीं मानेंगे। देखें, डिसइंफो लैब में यही चीज सामने आई थी ना कि बहुत सारी एनजीओ ने भारत ने बना रखी थी, वो एनजीओ फेक सर्वे करती थी, वो सारे फेक सर्वे फिर मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स पे जाते थे। वो इंटरनेशनल फोरम्स कहते थे यार पाकिस्तान के बारे में तो 50 रिपोर्ट्स आई हुई है 50 एनजीओ की, अब वो 50 की 50 फेक थी। अच्छा, फिर एक और चीज आप ये देखेंगे, अगर ये परसेप्शन है भी सही पाकिस्तान में, ये है परसेप्शन, ये नहीं है कि नहीं है परसेप्शन कि पाकिस्तान में जो है वो कानून की हुक्मरानी नहीं है, लेकिन क्यों परसेप्शन है कि सजायाफ्ता मुजरिम पाकिस्तान की तारीख में कभी कोई सजायाफ्ता मुजरिम पाकिस्तान से बाहर नहीं गया, वो लंदन फरार हो गया 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर। शहबाज शरीफ साहब के अरबों रुपए की टीटीज का स्कैंडल है, मनी लॉन्ड्रिंग का, वो केस आगे नहीं चलते। सिंध के अंदर देख लें, शाहरुख जतोई घर में बैठा हुआ है, आराम से वो मजे कर रहा है। आप ये अभी नूर मुकद्दम केस में देख लें किस तरह की सूरत हाल, उसको पागल साबित करने की कोशिश की जा रही है। उस्मान मिर्जा केस में लड़की मुकर गई है, सानिया बल्दिया कहां पे है, सानिया मार्डन अच्छी न्यूज ये है कि उस क्रिमिनल एक्ट में चेंजेस भी की जा रही हैं और उसमें इस्लाहात भी लाई गई हैं। हमारी जब बात हुई थी फरोग नसीम साहब से, उन्होंने बताया, तो इट्स अ गुड न्यूज एज वेल, मतलब रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं। तो अदील, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे भी एक सवाल करना चाहूंगी, मुझे ये बताइएगा कि आप कितना समझते हैं परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा है, क्योंकि
लोग जब बात कर रहे हैं तो लोगों में इस तरह की उतनी सेंस नहीं होती। लोग यही कहते हैं कि करप्शन का इंडेक्स इतना हो चुका है, उनको इस चीज से अंदाजा नहीं हो रहा कि ये परसेप्शन की बात हो रही है। दिस कैन नॉट बी द फैक्ट ओनली। एक सवाल की जानिब हम देखते हैं, ये जो एक्सपर्ट से पूछे गए थे उनमें से एक सवाल था कि इज देयर अ ट्रेडिशन ऑफ अ पेमेंट ऑफ ब्राइब्स टू सिक्योर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड गेन फेवर्स? क्या ये ऐसी रिवायत है कि जो कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करने के लिए और फेवर्स लेने के लिए रिश्वत दी जाती है? तो इसका जवाब है, पहले भी ये रिश्वत दी जाती थी कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करने के लिए। पाकिस्तान भर में ग्रॉस रूट लेवल पर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो रिश्वत दिए बगैर मिलता है? हम तो आज ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान और डेनमार्क का मुकाबला था, जो पहले नंबर पर आया और अब हम शायद कोई अचानक निचले सतह पे आ गए हैं। ये तो दहाइयों से चलता आ रहा है पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली। हाँ, अब इसकी हसासियत क्यों बढ़ गई है कि इमरान खान साहब, इन्हीं के लोग, ये उस दौर में बात किया करते थे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की। वो अलग बात है, नून लीग दौर में उतनी इसकी इस पर इस इदारा ये क्यों खामोश रहा, लेकिन पाकिस्तान में आज भी ग्रॉस रूट लेवल पर बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट लेने में जब हम लोगों से मिलते हैं वो बताते हैं सूरत हाल क्या है। ये सूरत हाल इमरान खान के ना तो आने से तब्दील होनी थी, इमरान खान दावा करके आ गए थे, ये तब्दील नहीं होनी थी। ये तो पूरे का पूरा सिस्टम ऐसा है कि इसको ठीक करने के लिए सदियां चाहिए, दहाइयां भी नहीं, सदियां चाहिए। जो हम बात करते हैं रोजाना कि निजाम की तब्दीली, क्या निजाम तब्दील होने के बाद वो तमाम लोग अचानक जो है वो तब्दील हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये जो इंडेक्स है, हाँ ये बात है। अच्छा, एक और इसमें एक सवाल है, उसकी जानिब मैं अगली बात से पहले करना चाहता हूं। वो ये कह रहे हैं कि क्या पब्लिक ऑफिशियल को ट्राई करने के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी है? इसमें कोई शक नहीं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सूरत में, हाई कोर्ट्स की सूरत में। लेकिन दूसरी बात यह है, क्या किसी को कोई याद है, आप दोनों में से कोई याद पड़ता है आपको कि पाकिस्तान में करप्शन करने वाले किसी भी बड़े नाम को आप अभी कोई जेल में देख रहे हैं? कोई करप्शन करने वाले किसी को आप देख रहे हैं कि वो चंद महीनों बाद बाहर ना आया हो? कोई बड़ा नाम आपको याद हो कि उसने बरसों जेल में सजा काटी हो? नहीं है। तो फिर ये परसेप्शन इंडेक्स क्या मैटर करता है? आपकी सोसाइटी की हकीकत क्या है? आपकी सोसाइटी में आप किसी ताकतवर को ट्राई कर ही नहीं सकते। और आप जेल में भेज के तो दिखाएं किसी ताकतवर को, जाएगा तो जमानत करा के बाहर आ जाएगा। तो ये इंडेक्स में ये कोई रेटिंग ऊपर चलेगी नीचे आ गई, आपकी सोसाइटी की हकीकत असलियत क्या है?